अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम अल-असदी। जैसे हमारे बहुत से नौजवान बड़े लंबे लंबे बाल रखते हैं, इतने लंबे लंबे बाल रखते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये जा रहा है कि जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, लंबे लंबे बाल भी हैं, कानों में बाली भी पहने हुए है, जा रहा है तो पीछे से डाउट होता है ये जा रहा है कि जा रही है। वो तो सामने से पता लगता है कि नहीं साहब ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। तो हज़रत खुरैम अल-असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाल थोड़े बड़े बड़े थे और कपड़ा जब पहनते थे तो टखने के नीचे रहता था। अल्लाह के प्यारे नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े नेक थे, लेकिन ये दो चीज़ों की कमी थी, बाल बड़े बड़े रखते थे, कपड़ा टखने के नीचे रहता था। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं नेमर रजुल अब्दुल्ला, अब नेमर रजुल खुरैम अल-असदी, खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे इंसान हैं, बस एक बात की कमी है, लौला तूलु जिम्मतिही व इसबालु इज़ारिही, उनका बाल थोड़ा लंबा है, उनके कपड़े टकने के नीचे रहते हैं। ये दो चीज़ें अगर दूर हो जाएं तो बहुत अच्छे इंसान हैं। सहाबे किराम हमारी और आपकी तरह रात रात भर तकरीर तो नहीं सुनते थे मेरे भाई, मगर नबी की एक बात सुनते थे तो उनके दिल में उतर जाती थी। वो कान से नहीं सुनते थे, वो दिल से सुनते थे। हजरत खुरैम अल-असदी के कानों में अल्लाह के प्यारे नबी की ये बात पहुंच गई कि नबी अकरम ने मेरे बालों के बारे में कहा है और मेरे कपड़े के बारे में कहा है कि अगर उसका बाल बड़ा ना होता और उसके कपड़े टखने के नीचे ना होते तो बहुत अच्छा इंसान है। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, हजरत खुरैम अल-असदी ने कैंची उठाई, सैलून नहीं गए, बार्बर के पास नहीं गए, नाई के पास नहीं गए, कैंची उठाई और अपने हाथों से उन्होंने अपना बाल काट करके छोटा किया और अपने पायजामे को, अपने इज़ार को काट करके उन्होंने टखने के ऊपर कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नौजवान थे, ये हमारे हीरो हैं। वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया वो इंसान भी पाएगा जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, जो ज़ुहर पढ़ के आए तो असर की फ़िक्र हो, असर पढ़ के आए तो मगरिब की फ़िक्र हो, मगरिब पढ़ के आए तो ऐशा की चिंता हो, ऐशा पढ़ के सोए तो फजर की चिंता हो, नमाज की चिंता हो, मस्जिद में उसका दिल लगा हुआ। जो मस्जिद में ज़रूरत पड़े तो झाड़ू भी लगा दे, ये न सोचे कि झाड़ू लगाना ये हकीर काम है, ये सोचे ये अल्लाह के घर का काम है। मस्जिद का काम, मस्जिद का लेटरिन भी साफ करना पड़े तो अपने हाथ से कर दे, जो मस्जिद के साथ अपने दिल को लगा ले, जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ। व रजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया उन दो लोगों को भी मिलेगा जो दो लोग आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों, अल्लाह के लिए मिलते हों, अल्लाह के लिए जुदा होते हों। भाई मैं बनारस का रहने वाला, आप गाजोल के मालदा के रहने वाले हैं, मेरे और आपके बीच में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि मैं अल्लाह और उसके रसूल की बातें आपको बताता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं कि आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए आए हैं। अब अगर हमारी और आपकी ये मोहब्बत अल्लाह के लिए होगी, सच्ची मोहब्बत होगी, तो इस मोहब्बत की वजह से भी अल्लाह तबारक व तआला उन दो लोगों को जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हों, अल्लाह उन दोनों को अपने अर्श का साया देगा। व रजुलुन दातु इम्रातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और वो इंसान जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गलत काम की तरफ बुलाए, गुनाह के काम की तरफ बुलाए, ज़िना की तरफ बुलाए, बदकारी की तरफ बुलाए, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, और वो ये कह कर के ठुकरा दे, नहीं नहीं मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूँ, कोई देखने वाला नहीं है लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह का डर उस नौजवान के दिल में हो। आज का नौजवान तो मौका तलाश करता है, किसी लड़की का नंबर मिल जाए तो उससे बात करूं, किसी लड़की का व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो उससे चैटिंग करूं, उससे ताल्लुक़ बढ़ाऊं, उससे मिलने का बहाना ढूंढूं। यहाँ अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि ऐसा नौजवान जिसको ज़िना करने का मौका मिल रहा है, औरत खुद बुला रही है,
और ऐसी मिसाल अगर आपको देखना है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल आपके सामने मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, बड़ी खूबसूरत औरत थी, पैसे वाली औरत भी थी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो उसके घर में गुलाम की तरह रहते थे। वो अपना हुक्म भी चलाती थी। कुरान करीम ने नक्शा खींचा है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लकतिल अबवाब। एक दिन उस औरत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद, दरवाजे बंद, रोशनदान बंद। अब अंदर की खबर बाहर वालों को नहीं, बाहर की खबर अंदर वालों को नहीं। अकेली वो औरत है और यूसुफ अलैहिस्सलाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके गुलाम की हैसियत रखते हैं, वो अपना हुक्म भी चलाती है। जरा गौर करो सिचुएशन कितनी खतरनाक है। वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही। उस औरत ने हजरत यूसुफ को अपने जाल में फंसाना चाहा। वकालत हैत लक, सारे दरवाजे उसने बंद कर दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से आकर के कहती है कि ऐ यूसुफ, तुम मेरी बाहों में आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ और जल्दी से मेरी तमन्ना को पूरी कर दो और जल्दी से तुम मेरी ख्वाहिश को पूरी कर दो। अकेली औरत है और कोई डाउट करने वाला भी नहीं है, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई बाहर के नहीं, उसी में रहते, उसी घर में रहते हैं, और औरत खुद बुला रही है। मगर क्या जवाब देते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? क़ाल मआज़ल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी अहसन मसवाया, मेरे रब ने तेरे घर में मुझे रहने की जगह दी और मैं तेरे ही साथ इतना बड़ा गलत काम करूं। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, ये ज़िना तो बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा जुल्म है और ये जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ ये गलत काम नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आज हालात बहुत खराब है, जमाना बहुत खराब है, बड़ी बेपर्दगी हो गई है, बड़ी बेहयाई हो गई है। लड़कियां पता नहीं कैसे कैसे कपड़े पहन रही हैं। अगर लड़कियां खराब कपड़े पहन रही हैं तो आपको गलत काम करने का लाइसेंस नहीं मिल गया है। असल बात यह है कि हमारे दिमाग आज मोबाइल और फिल्मों और गंदे वीडियोस ने हमारे दिमाग को इतना खराब कर दिया है कि आज समाज में छोटी छोटी बच्चियां भी सेफ नहीं हैं। आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी रेप हो रहा है। लड़कियां तो जो बेहयाई कर रही हैं और औरतें जो गलत किस्म के कपड़े पहन रही हैं, वो तो एक वजह है, मगर सारी वजह वो नहीं है। आज हमारे जहनों को इतना भर दिया गया है इन गंदगियों से कि आज छोटी छोटी बच्चियां भी आज वो सेफ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो जब ये डर पैदा होगा कि अल्लाह देख रहा है तो ज़िना करने का मौका मिलेगा, मगर फिर भी इंसान ज़िना नहीं करेगा। जरा बुखारी शरीफ की उस हदीस को भी अपने सामने रखिए। जब 3 लोग सफर पे गए थे और तेज बारिश होने लगी थी और तीनों पहाड़ की एक गुफा के अंदर जाकर के पनाह लेते हैं और एक बड़ी सी चट्टान आती है और गुफा के मुंह को बंद कर देती है और तीनों गुफा के अंदर कैद हो जाते हैं, फंस जाते हैं और तीनों आपस में ये तय करते हैं कि चलो हम सब अपनी कोई ना कोई नेकी का वास्ता दे करके, अपनी नेकी का वसीला लगा करके अल्लाह से दुआ करते हैं। तो उन तीनों में से एक ने क्या दुआ की थी? उसने कहा था कि अल्लाह, मेरी एक चचा की लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। जितनी मोहब्बत एक मर्द किसी औरत से कर सकता है, मैं उतनी सबसे ज़्यादा मोहब्बत उस औरत से करता था और मैं उसे पाना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था। एक मर्तबा कहत साली का मौका आया, सूखा पड़ गया गाँव में, लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। मेरी चचा की लड़की मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है। मैंने उससे वादा किया मैं उसको 100 दीनार दूंगा, एक रिवायत में है 120 दीनार दूंगा, और मैंने उसको ये मदद देने का वादा किया। लेकिन मैंने कहा कि तुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ेगा, तुझे अपनी इज्जत मुझे सौंपनी पड़ेगी। आय अल्लाह, मेरी चचा की वो लड़की मजबूरी के आलम में इस काम के लिए तैयार हो गई और मैंने
बिल्कुल तय कर लिया कि अब मैं अपनी दिल की मुराद पूरी करूंगा और उसके साथ मैं गलत काम करूंगा, और करीब था कि मैं ये गलत काम कर डालता, मगर ऐन मौके पर उस लड़की के मुंह से बस एक जुमला निकला। उसने कहा इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर। वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक़्क़िही, जिस चीज़ का तुझे अल्लाह ने हक नहीं दिया है, जिस चीज़ का अल्लाह ने तुझे अधिकार नहीं दिया है, उस चीज़ को तू अपने इस्तेमाल में मत ला। मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं तेरे निकाह में नहीं आई हूँ, मेरे साथ गलत काम करने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। अय अल्लाह, जब उस लड़की के मुँह से मैंने तेरा नाम सुना, अय अल्लाह, मेरे दिल में ये एहसास हुआ कि मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। मैंने फ़ौरन अपना इरादा बदल दिया और मैंने तौबा की, मैंने उसको पैसा भी दे दिया और मैंने उस ज़िना के अमल से अपने आप को बचा लिया। अय अल्लाह, तू गवाह है कि ये अमल मैंने तेरे डर से किया था और तेरी रज़ा के लिए किया था। अय अल्लाह, अगर वाकई में मैंने तेरे डर से और तुझे खुश करने के लिए अमल किया था तो अय अल्लाह, तू हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। लंबी हदीस है, तीनों ने अलग अलग दुआएं की और उसके बाद वो चट्टान हट गई और तीनों गार से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का डर जब इंसान के दिल में पैदा होता है तो ज़िना का मौका मिलने के बाद भी वो अपने दामन को बचा सकता है।